Part 2 of this chapter is about sexual reproduction. What is the meaning of sexual reproduction, or what is the difference between asexual and sexual reproduction? That we will see. In asexual reproduction, there is only a mother, and each mother cells gives birth to daughter cells. But in sexual reproduction, two people contribute to the DNA, meaning mother and father together can give birth to the child, and the child has a gender. The child can be a male or it can be a female. Sexual reproduction introduction. We are familiar with modes of reproduction that depend on involvement of two individuals before a new generation can be created. Bulls alone cannot produce new calves, nor can hens alone produce new chicks. In such case, both the sexes, that is males and females, are needed to produce the new generation. What is significance of this sexual mode of reproduction? Are there any limitations? Let's see. What are the benefits and side effects of this mode of reproduction? First topic in sexual reproduction is why sexual mode of reproduction. When the planet started having life, that life was reproducing asexually. But the problem was this. The problem was the sequence of DNA. This is just a random example. एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए का कोड है आई एम अ मदर एंड आई विल गिव बर्थ टू अ डॉटर. टू रिप्रोड्यूस द डीएनए हैज टू बी कॉपीड. द मोस्ट बेसिक फंडामेंटल एक्टिविटी हैपनिंग इन रिप्रोडक्शन इज कॉपिंग ऑफ डीएनए. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब मदर अपना डीएनए कॉपी करती है, ये हो गया कॉपी. इट इज ऑलमोस्ट सेम, 99.99% सेम. छोटा सा एरर है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता. द नेक्स्ट जनरेशन विल बी फिट एंड फाइन. नेक्स्ट कॉपी में भी एरर हुआ है, लेकिन छोटा सा एरर है. नेक्स्ट में भी कॉपिंग एरर है, बट छोटा सा. Asexually, when reproduction takes place, the DNA does not change enough. DNA do not change enough. But why do we want the DNA to change? We want the DNA to change for survival. Survival. Survive नहीं रे, survive. आई एम गोइंग बैक टू माई कैलिफोर्नियन जंगल्स. मैंने तुमको एक एग्जाम्पल दिया था कि कैलिफोर्निया में एक ज़माने में बहुत मस्त जंगल्स हुआ करते थे, और जंगल के ट्री पे ब्राउन मॉथ थे, और ब्राउन ट्री ट्रंक पे ब्राउन मॉथ दिखते नहीं है. सो दे वर लिविंग अ हेल्दी वेल्दी लाइफ. दे हैड फाउंड देयर पोजिशन इन द इकोसिस्टम. और हर एक ऑर्गेनिज्म की इकोसिस्टम में खुद की एक पोजीशन होती है जिसको हम बुलाते हैं नीश. बट दिस नीश गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इतना ऐश प्रोड्यूस किया कि ट्री ट्रंक स्टार्टेड टू बिकम ग्रे.
बिकॉज ऑफ दिस एयर पोल्यूशन। और ग्रे ट्री ट्रंक्स पे ब्राउन मॉथ आराम से दिख जाते हैं, तो सारे बर्ड्स ब्राउन मॉथ खा गए। द स्पीसीज ऑफ ब्राउन मॉथ्स वॉज डिस्ट्रॉयड, 2-5 साल में खत्म हो गए। बट द प्लैनेट डज नॉट वॉन्ट दिस टू हैपन। कैसा भी चेंज आए, नेचुरल चेंज और आर्टिफिशियल चेंज, लाइफ वॉन्ट्स टू फाइट बैक, बट यहां पे फेल हो गए। वाई? बिकॉज ये जो कोड है, आई एम अ मदर एंड आई विल गिव बर्थ टू अ डॉटर, द डीएनए का कोड है रैंडम, उसमें ब्राउन मॉथ पैदा हुआ, उसका डीएनए कॉपी हुआ, डीएनए में ज्यादा चेंज नहीं थे, ब्राउन मॉथ कॉपी हुआ, उसका डीएनए ब्राउन मॉथ, नेक्स्ट जनरेशन ब्राउन मॉथ। बट इंस्टेड ऑफ दिस, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो क्या होता? देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदर वुड गिव हर ओन डीएनए, आई एम अ मदर एंड आई विल गिव बर्थ टू अ डॉटर। और साथ में मेल भी होता, पापा का डीएनए आता, आई एम अ फादर एंड आई विल गिव बर्थ टू अ सन। And when mother and father's DNA is mixed, a new variety of DNA comes. And this is very different from mother and very different from father. When two DNA mix, a new variety happens. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेनिफिट ये है कि मदर मॉथ ब्राउन थी, फादर मॉथ ब्राउन थे, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नेचर में कि दोनों का डीएनए ऐसा मिक्स हुआ दैट बाय चांस, फ्लूक, तुक्का, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मॉथ बिकेम ग्रे। एंड दिस इज एन एडवांटेज टू सर्वाइव। दिस इज अ बिग बेनिफिट, क्योंकि चारों तरफ ट्री ट्रंक्स आर बिकमिंग ग्रे। तो ग्रे ट्री ट्रंक्स में सर्वाइव होने के लिए ग्रे कलर बेस्ट है, दिखेंगे नहीं, और दिखेंगे नहीं तो कोई खाएगा नहीं। Therefore sexual reproduction is better than asexual reproduction, because sexual reproduction gives more variety, and that more variety helps the organisms to survive in all conditions. More of this we will do in heredity chapter, जो और भी इंटरेस्टिंग है। फिलहाल इतना समझो that sexual reproduction was created because it was better, it gave the world better variety of organisms, and better variety से survival chances बढ़ जाते हैं। The creation of two new cells from one involves copying of DNA as well as सेल्यूलर apparatus। ये तो लास्ट टाइम ही देखा था, डीएनए कॉपी करो और बाकी की सारी चीजें भी डबल करो। द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म्स, एज वी हैव नोटेड, कैनॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट। दे आर not 100% accurate, there are errors, and the resultant errors are a source of variation. We saw last time what is variation, small changes in DNA. Every individual organism cannot be protected by variations, but in a population, variations are useful for ensuring survival of the species. Variation से species का survival ensure होता है. It would therefore make sense if organisms came up with reproductive modes that allowed more and more variation. जितने ज़्यादा variation उतना अच्छा, और वो sexual mode में मिलता है. देखते कैसे? While DNA copying mechanisms are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process. Variation is a slow process. ब्राउन मॉथ को रूटीन सर्कमस्टेंस में ग्रे मॉथ बनने में 1000 साल चले जाएंगे, बिकॉज द चेंजेस इन डीएनए आर स्लो।
दैट्स बैड. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये 1000 साल 10 साल में कम कन्वर्ट हो जाते. और 10 years इज इनफ कि एक तरफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पोल्यूशन हो रहा है और दूसरी तरफ स्लोली ब्राउन इज बिकमिंग ग्रे. इट इज गुड फॉर सर्वाइवल. If DNA copying mechanisms were less accurate, many of the resultant DNA copies would not be able to work with cellular apparatus and they would die. So how can the process of making variants be speeded up? Each new variation is made in DNA copy that already has variations accumulated from previous generations. Thus, two different individuals in population would have quite different patterns of accumulated variation. Basically, कहने के लिए भाई बहन होते हैं, लेकिन भाई बहन के अंदर का जो DNA होता है that is very different from each other because उसमें सालों का variations involved है. Since all of these variations are in living individuals, it is assured that they do not have any really bad effects. Combining variation from two or more individuals would thus create a new combination of variants. दो अलग वेरिएशन वाले लोग जब बच्चा पैदा करेंगे तो वो दो वेरिएशन का कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा. Each combination would be novel since it would involve two different individuals. The sexual mode of reproduction incorporates such a process of combining DNA from two different individuals during reproduction. So you might not understand everything right now, but जब hereditary chapter होगा तब it will be better to understand what is this. As of now, try to capture whatever you can. But this creates a major difficulty. There is some difficulty when two individuals mix their DNA. If each new generation is to be the combination of DNA copies from two pre-existing individuals, then each new generation will end up having twice the amount of DNA. Now I'm getting into something else. A human cell has 46 chromosomes. And 46 chromosomes literally means 46 pieces of DNA, very long pieces of DNA. So mother has 46 chromosomes. It combines with father, which also brings 46 chromosomes. Mom and dad के 46 chromosomes जब mix होंगे तो 92 chromosome हो जाएंगे, and that is a difficulty. No organism can survive with 92 chromosomes. No human being. 46 ही चाहिए. Twice the amount of DNA is not good. Therefore, there is a question of how to control the amount of DNA. बहुत simple है. To control the amount of DNA, mother will not give 46 chromosomes to the child. Mother will only give 23 and dad will also give 23 ताकि मम्मी का डीएनए भी आया, पापा का डीएनए भी आया और टोटल हो गया 46. So this is how sexual reproduction takes place, where mother and father has so much DNA but they half it and then combine to create a new individual. We have seen this earlier, that as organisms become more complex, the specialization of tissue increases. One solution that many multicellular organisms have found for the problem mentioned above is to have special lineage of cells in specialized organs in which only half the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to non-reproductive cells of the body. मतलब मदर के पूरी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं. पूरी बॉडी के हर एक सेल में 46 है. फादर के भी पूरे बॉडी में कण कण में 46 क्रोमोसोम्स हैं. बट मदर हैज क्रिएटेड अ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड एग.
and this has only 23 chromosomes. Father has created a specialized cell called sperm, and this has only 23 chromosomes. And therefore, for reproduction of human beings, the egg has to combine with the sperm, so that total 46 and a new generation is born. Specialized reproductive cells, egg and sperm, जो asexual reproduction में किसी के पास नहीं होते. So this is achieved by a process of cell division called meiosis. There are two types of cell division: mitosis, meiosis. ચીક સેલ, મોઢું આવી ગયું, ચવાઈ ગયું, ડેમેજ થઈ ગયા સેલ્સ, તો નવા સેલ્સ માટે 46 ક્રોમોઝોમ વાલે ચીક સેલ્સ will divide into two by copying the DNA. This is called mitosis. Bone cells, फ्रैक्चर થઈ ગયું, हाड़का भांग गया, तो बोन के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स है, एंड बोन सेल्स विल डिवाइड एंड क्रिएट न्यू सेल्स, रिपेयर, रीजनरेट, रिकवर, वापस हाथ नॉर्मल हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड माइटोसिस. बट मम्मी को और पापा को मिलके बच्चे पैदा करने हैं, तो मम्मी के 46 क्रोमोसोम्स में से हाफ क्रिएट होंगे और डैड के 46 क्रोमोसोम्स में से 23 वाले स्पर्म्स क्रिएट होंगे. और जब कम क्रोमोसोम वाले सेल्स बनते हैं, दैट्स कॉल्ड मियोसिस. माइटोसिस इज अ लाइफ टाइम इवेंट. पूरी जिंदगी हम माइटोसिस करके ग्रो करते रहते हैं. बट मियोसिस हैपेंस ओनली इनसाइड द एग ऑफ द मदर एंड स्पर्म ऑफ द फादर. If zygote is to grow and develop into organism which has highly specialized tissues and organs, then it has to have sufficient stores of energy for doing this. In very simple organism, it is seen that the two germ cells are not very different from one another, or maybe even similar. But as the body design become more complex, the germ cells also specialize. ये germ cell क्या है? तो मम्मी ने जो 46 का आधा वाला सैंपल बनाया है मियोसिस करके, जिसको हम एग बुलाते हैं, और पापा ने जो अपने शरीर में से आधे डीएनए वाला वैरायटी बनाया है मियोसिस से, जिसको हम स्पर्म बुलाते हैं, इन दोनों को साइंस के अंदर जनरल टर्म है जर्म सेल. ઘઉં, વીટ, ઘઉંનું પાંદડું જમીનમાં નાખી દો, વીટ પ્લાન્ટ નહીં ઉગેગા. ઘઉંની સ્ટેમ જમીનમાં નાખી દો, વીટ પ્લાન્ટ નહીં ઉગેગા. ઘઉંના પ્લાન્ટના રૂટ્સ ક્યાંકથી લાવીને જમીનમાં નાખી દો, प्लांट नहीं होगा, क्योंकि वीट प्लांट उगाने के लिए वीट सीड्स चाहिए. इसी में ताकत है नया जनरेशन पैदा करने की, एंड दे आर कॉल्ड जर्म सेल्स. एग एंड स्पर्म आर कॉल्ड जर्म सेल्स. One germ cell is large. In our case, it's the mom. Mom is not large, the egg of the mom is large. Contains food storage, energy, ताकत. और जो दूसरा germ cell है वो है small, which is generally the male, जो सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है अपना डीएनए. तो मदर का एग सेल इज ह्यूज, full of energy and 23 क्रोमोसोम. और फादर का जो जर्म सेल है दैट इज स्पर्म इज वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि ये सिर्फ कुरियर गाय है. ये कुरियर करने आया है अपने 23 क्रोमोसोम, ताकि नेक्स्ट बच्चा
मम्मी के पेट के अंदर पैदा हो सके, जहां से उसको एनर्जी मिलेगी एक्चुअल इंसान बनने। सो वन जर्म सेल इज बिग, वन जर्म सेल इज स्मॉल, वन जर्म सेल हैज लॉट ऑफ एनर्जी, वन जर्म सेल इज एक्टिंग जस्ट एज अ कुरियर गाय। Now we'll see reproduction in flowers and human beings. Sexual reproduction in flowering plants. It's a 5-mark question if they ask the full thing. The reproductive parts of angiosperms are located in the flower. 9th standard में gymnosperms और angiosperms देखा था. 10th में it is not important. But reproductive organ of a plant is a flower. You have already studied different parts of flowers like सेपल, फ्लावर के नीचे जो लीव्स होते हैं दैट इज कॉल्ड सेपल। पेटल्स, द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, स्टेमेन एंड पिस्टिल। स्टेमेन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। मेल फीमेल दोनों एक ही फ्लावर के अंदर होते हैं। स्टेमन एंड पिस्टिल आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर विच कंटेन जर्म सेल्स। याद है जर्म सेल्स डिस्कशन, जिसके अंदर माँ और बाप का डीएनए है या मेल और फीमेल डीएनए है। व्हाट पॉसिबल फंक्शन कुड द पेटल्स एंड सेपल्स सर्व? द फ्लावर मे बी यूनिसेक्सुअल, एग्जाम्पल पपाया, watermelon, when it contains either stamens or pistil, or bisexual like hibiscus and mustard when it contains both stamens and pistil. तो अब ये थोड़ा समझो। Plant wants to reproduce. The reproductive organ of plant is flower. Flower are of two types, unisexual, bisexual. यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में या तो उसके पास स्टेमन है या तो उसके पास पिस्टिल है। अगर उसके पास स्टेमन है तो वो है मेल फ्लावर, अगर उसके पास पिस्टिल है तो वो है फीमेल फ्लावर। एंड इफ मेल फीमेल फ्लावर्स आर डिफरेंट दे आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। एग्जाम्पल papaya and watermelon. Papaya, watermelon. And bisexual flower में it has stamen also as well as pistil also. For example, hibiscus and mustard. Stamen is a male reproductive part. Stamen is male, जो मैंने ऑलरेडी कहा है. Pistil is female. Stamen produces pollen grains which are yellowish in color. ये ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे कलर्स होते हैं, बट याद रखना that stamen, which is the male part of the flower, produces pollens, and pistil, which is the female, produces ovules, and ovules are packed, small ovules are packed inside ovary. You must have seen the yellowish powder that often sticks to the hands if we touch the stamen of the flower. Pistil is present in the center of the flower. It is female reproductive part and it is made up of 3 parts. So let's look at the diagram now. Stamen, male. स्टेमेन के
बहुत सारे नंबर्स होते हैं, 5, 6, 7, 10. It depends on the flower. So we will count here 1, 2, 3, 4, 5, 6 stamens are there in this flower. All the stamens are male. All the stamens produce pollen. और वो पोलन कहाँ है? फिलामेंट नामक पतला सा स्टैंड है, ये एकदम पतले होते हैं फिलामेंट, और ये फिलामेंट के ऊपर होता है एंथर, और एंथर के ऊपर येलो येलो कलर का चिपका हुआ है पोलन, और पोलन के पास मेल डीएनए है। दूसरी तरफ फीमेल is called pistil, and this pistil has, it's the central part, ये पूरा पार्ट पिस्टिल है, यहाँ से लेके नीचे का पूरा गोल गुंबज, this is pistil. Pistil is generally one. पिस्टिल के हेड को कहते हैं स्टिग्मा, नेक को कहते हैं स्टाइल, और नीचे जो पेट है दैट इज ओवरी, और ओवरी के अंदर है ओव्यूल्स, एंड दीज ओव्यूल्स कंटेन द फीमेल डीएनए. मेल डीएनए इन पोलन, फीमेल डीएनए इन ओव्यूल्स. इसका मिलन कैसे करवाया जाए? एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूं. स्टेम, सेपल, sepal is the base, नीट डायग्राम चाहिए तो सारी पेटल्स नहीं ड्रॉ करने की, 2 पेटल्स ड्रॉ करने की, बीच में एम्प्टी रखो. पेटल्स, this is the ovary. Ovary contains ovules, and ovules contain female DNA. Stigma, style, ovary, और ये 3 मिलके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल बन जाता है. और इस पिस्टिल के इर्द गिर्द 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग नंबर में पतले पतले थ्रेड्स अवेलेबल होते हैं, और हर एक थ्रेड जिसका नाम है फिलामेंट के ऊपर एक गुंबज है विच इज कॉल्ड एंथर. और एंथर के ऊपर देर आर 100, 200, 1000, 2000 large number of pollens, and this pollen contains the DNA of male. तो अब मुसीबत ये है कि ये पोलन को ये ओव्यूल के साथ कैसे मिलाया जाए, and that is called fertilization. Look here, flower का pollen by the means of wind, उड़ते उड़ते, water, पानी में बहते बहते, honey bees या birds, ये सब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेके pollen one day sticks to the female reproductive part called pistil. Pistil में वो सिर के ऊपर बैठता है, stigma. So pollen grain sticks to the stigma, and the minute it sticks to the stigma, chemical signals are created, और वो chemical signals के चक्कर में वो एक pollen tube बनाना शुरू करता है. पोटाफोड़ेला मग होय ने, फणगावेला मग,
એમાંથી આવો સ્પ્રાઉટ બહાર નીકળે, સ્પ્રાउटेड सीड्स। तो ये जैसे स्प्राउट निकल रहा है वैसे पोलन के अंदर से एक स्प्राउट निकलता है विच स्टार्ट्स इट्स जर्नी डीप विद इन द ओवरी। वो पूरा ट्यूब ग्रो होते 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 ओवरी के अंदर तक पहुंच जाता है। और ये ट्यूब क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट चैनल है। एंड दिस ट्रांसपोर्ट चैनल इज फॉर whom? द मेल जर्म सेल। मेल का डीएनए पोलन ट्यूब के थ्रू ओवरी तक पहुंचेगा एंड विल मीट द फीमेल जर्म सेल। और फीमेल जर्म सेल किसके अंदर है? ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर फीमेल जर्म सेल है, मतलब फीमेल डीएनए। दिस इज हाउ द मेल फ्रॉम द पोलन मिक्सेस विद द फीमेल डीएनए। This is called fertilization. Fertilization is a process of mixing of pollen and ovule. Let's read. The swollen bottom part is ovary, the middle elongated part is style, and the terminal part which is sticky is stigma. Why is it sticky? So that pollens can stick. The ovary contains ovules, and each ovule has egg cell in it, the female germ cell. The male germ cell produced by the pollen grains fuses with the female gamete present in the ovule, and this fusion of germ cells is called fertilization or pollination. और fertilization pollination का रिजल्ट होता है जाइगोट। जैसे ह्यूमन में प्रेगनेंसी बोलते हैं वैसे यहाँ पे जाइगोट बनता है, एंड दैट जाइगोट इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग इनटू अ न्यू प्लांट। Thus, the pollen needs to be transferred from stamen to stigma, and this transfer, if it's in the same flower, it's called self-pollination. उसी फ्लावर पे मेल है फीमेल है, बस जंप मारना है और वो जंप बहुत इजी होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। बट मेल फ्लावर दूर है, फीमेल फ्लावर दूर है, दे आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, तो पोलन हैज टू ट्रैवल अ लार्ज डिस्टेंस एंड दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। दो अलग प्लांट से पोलन ट्रांसफर होके आया है। एंड हु डज पॉलिनेशन? विंड, वाटर, birds, honeybees, insects, etc. After the pollen lands on the suitable stigma, रोज का पोलन रोज के स्टिग्मा पे ही अपना असर दिखा सकता है। शू फ्लावर का पोलन शू फ्लावर के स्टिग्मा पे असर दिखा सकता है। Then a tube grows. If it is sitting on the correct stigma, a tube grows out of the pollen grain, travels through the style and reaches the ovary. ओवरी क्यों रीच कर रहा है? क्योंकि उसको डिलीवरी देनी है। किसकी डिलीवरी? मेल जर्म सेल। मेल डीएनए हैज टू बी डिलीवर्ड थ्रू दिस पोलन ग्रेन्स ट्यूब। तो यहां पे द जर्नी ऑफ पोलन इन सेल्फ पॉलिनेशन इज लाइक दिस, और फिर उसके अंदर ट्यूब बना के नीचे से ओवरी तक पहुंचता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपेंस? आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड zygote that divides, cell division becomes embryo. Ovule develops a tough coat and is gradually converted into seed. Important objective: ovule becomes seed. Ovary grows rapidly and ripens to form a fruit. Ovary becomes fruit. Meanwhile, petal, sepal, stamen, style, stigma सब कुछ गिर जाता है, खरी जाए। पत्ती क्यों? आयुष्य, यूजफुलनेस गॉन। Have you ever observed any flower part still persisting in the fruit? Try and work out the advantages of seed formation for the plant. हवे अब फ्रूट बन गया है, फ्रूट के अंदर सीड्स है।
So fruit provides the nutrition and the seeds provides the next generation. तो ये फ्रूट जहां पे भी गिरेगा वहां पे द सीड्स विल बी जर्मिनेटिंग, और जब सीड्स जर्मिनेट होते हैं तो उनको ग्रो करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, वो ये फ्रूट में से मिलेगी. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन. दिस फिगर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो याद रखना. कोई भी सीड लो, जब वो सीड से प्लांट और रूट्स निकलते हैं, तो प्लांट जहां से निकलता है दैट इज कॉल्ड प्लूम्यूल, जहां से प्लांट फ्यूचर में ग्रो करेगा, और रूट जहां से निकलता है दैट इज कॉल्ड रेडिकल. एंड प्लूम्यूल और रेडिकल को ग्रो करने की एनर्जी मिलती है कॉटिलेडॉन से. पता है डाइकॉट मोनोकॉट, सो 2 parts is dicot, 1 part is monocot. They store energy, and this energy is provided to plumule and radicle so that it can be converted to a plant one day. That's reproduction in flowers. Now we'll see reproduction in human beings. Sexual reproduction in plants. In this module, you will learn how sexual reproduction takes place in flowering plants. It is spring season. Flowers are blooming on the trees. It is indeed a beautiful sight. Flowers attract all of us. They are the most beautiful part of the plant, isn't it? You already know that flowers are not present only to add beauty to the plant. They are in fact the reproductive part of the plant. In the flower, stamen is the male reproductive part, while carpel is the female reproductive part. Some flowers contain both male and female reproductive parts. Such flowers are called bisexual flowers. For example, pea, China rose, etc. On the other hand, some flowers possess either the male or the female reproductive parts. Such flowers are called unisexual flowers. For example, corn, cucumber, etc. Now let us know about the different parts that make up a stamen and a carpel. A stamen is made of 2 main parts, anther and filament. The anther produces pollen grains. It is the pollen grain that contains the male gametes. A carpel, on the other hand, is made up of 3 parts. The terminal part is called the stigma. The middle elongated part is the style, and the swollen bottom part is the ovary. Inside the ovary, ovules are present. It is the ovule that has the female gamete called the egg cell. For sexual reproduction to take place, a male gamete is to be fused with the female gamete, thereby forming a zygote. Now for that, the male gametes have to reach the female gametes. For this, first a pollen grain carrying the male gametes is transferred from the stamen of a flower to the stigma of the same or the other flower. Such transfer of pollen grains is known as pollination. If the pollen grain of a flower lands on the stigma of the same flower, it is called self-pollination. But if the pollen grain of a flower lands on the stigma of another flower of the same or another plant of the same type, it is called cross-pollination. Pollination occurs with the help of different agents like wind, water, or animals. Once a pollen grain reaches the stigma of a suitable flower, a tube grows from the pollen grain. This tube travels through the style and reaches the ovary. The male gamete from the pollen travels in this tube and reaches to the female gamete present in the ovule of the ovary. After that, the male and the female gamete fuse together
to form the zygote. This process of fusion of male and female gametes is called fertilization. The zygote formed after the fertilization then divides several times to form an embryo inside the ovule. The ovule develops a tough coat and changes to a seed. The ovary, on the other hand, ripens and forms a fruit around the seed. At this time, the other parts of the flower, like the sepals and petals, fall off. So, a seed present inside a fruit contains an embryo, which is actually a baby plant. Each time a seed is planted in soil and provided appropriate conditions, it grows into a seedling, which then... So far we have been discussing variety of modes that different species use for reproduction. Let's now look at species that we are most interested in, namely humans. Humans use the sexual mode of reproduction. How does the process work? Let us begin at an unrelated point. All of us know that our bodies change as we become older. We have learned changes that take place in the body in 8th standard. Notice height, milk teeth, blah blah blah. All of the changes that can be grouped under general process of growth in which body become larger, but in early teenage a whole new set of changes happen. Blah blah blah. Some of these changes are common to both boys and girls. We begin thick hair growing. एक क्वेश्चन आएगा 10th स्टैंडर्ड में, what are secondary sexual characters? Secondary sexual characters means changes in the body which is related to your gender, your sex. If you are a male, you will notice thick hair growing in armpits. Females में ये कम होता है. Genital area means reproductive organs. You will see hair growing there between the thighs. The color of the skin becomes darker. Thinner hair can also appear on legs and arms. हाथ पे और पैर पे भी बाल आने शुरू होते हैं once you mature. The skin frequently becomes oily. Pimples होते हैं teenage में. And these are secondary sexual characters that your body is becoming mature, but less chances of being asked. On the other hand, there are also changes taking place that are different between boys and girls. तो वो common changes थे, oily skin, pimples, hairs, but special changes in girls. The size of the breast increases. Darkening of the skin of the nipples at the tip of the breasts. Also, girls begin to menstruate. We have seen in 8th standard the menstrual cycle, and in menstrual cycle the egg formation takes place. She becomes mature. Boys की special characteristics. Boys begin to have new thick hair growth on the face, दाढ़ी मूछ. Voice begins to crack, heavy हो जाता है आवाज. Further, penis. It is written as penis but pronounced as penis. Penis occasionally begins to become enlarged and erect, either in daydreams or at night. So these are two clear differentiation between a boy and a girl, how their bodies are changing, and this process is called maturing. And generally boys and girls mature during the teenage years. But are these changes fast, quick, overnight, एक दिन में? No. All of these changes takes place slowly over a period of months and years. They do not happen all at the same time, nor there is any exact age. In some people it happens early, in some people it happens late. For example, दाढ़ी मूछ. कुछ बच्चों में दाढ़ी मूछ बहुत हैवी और जल्दी आ जाती है, कुछ लोगों में लेट आती है. That does not matter. For example, thick hair on the face in the boys
पहले थोड़े थोड़े बाल आएंगे, few scattered hair, and slowly those hair become uniform, then you can keep dadi. Even so, all these changes show differences between people. Just as we have differently shaped noses or fingers, so we have different patterns of hair growth or size, shape of breasts and penis. All these changes are aspects of sexual maturation. Anyways, this is a discussion of how does a human body change when it becomes mature. You have to pick up the important words. Boys में hair growth, body structure, strength, penis becomes enlarged, erect, sometimes at night, sometimes during day. And girls में the breast becomes enlarged, there is less facial hair, but there is hair on arms and legs. That's about it. So remember, it's a short 2-mark question of changes in human body or secondary sexual characters. Why does the body show sexual maturation at this age? We have talked about the need for specialized cells. पता है वो मेल में 46, फीमेल में 46, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में 46 + 46 नहीं हो सकते, तो क्या होंगे? तो 46 का हाफ 23 और ये 46 का हाफ 23. The female produces a special germ cell called egg and male produces special germ cell called sperm. उसका ये कहानी है specialized cells to carry out specialized function. We create germ cells. Human beings also develop special tissues for this purpose. However, while the body of individual organism is growing to its adult size, the resources of the body are mainly directed at achieving this growth. While that is happening, the maturation of the reproductive tissues is not likely to be a major priority. मतलब तुम दूध पीते बच्चे हो, तुम्हारा शरीर वीक है, तुम चल भी नहीं सकते, तुम बस बैठे रहते हो. तो right now, from 0 years, the priority is to start making you walking. Good. Now you are walking, but you cannot speak. So priority is कि तुम्हारी बड़बड़ लैंग्वेज शुरू करनी है. बड़बड़ के साथ साथ बॉडी कोऑर्डिनेशन improves. You start playing sports. A newborn child cannot play sports. तुम खेलने कूदने लगते हो. अब प्रायोरिटी है तुम्हारी हाइट बढ़ानी है. तो up to the age of 14 years, the priorities are too many. ब्रेन डेवलप करना है, बोलना सीखना है, चलना दौड़ना खेलना, स्पोर्ट्स, बैलेंसिंग योर बॉडी, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, पढ़ाई लिखाई, ये सब सीखना है. एंड देयर इज सो मच दैट सेक्सुअल मैच्योरिटी पे कोई ध्यान नहीं देता. द बॉडी इटसेल्फ सेज कि अभी तो ये बच्चा है, इसको क्या माँ बाप बनने का है, तो वाई शुड वी गिव स्पर्म एंड एग टू द चाइल्ड? फॉरगेट इट. 14 साल 11 साल के आसपास अब बॉडी तैयार है. द बॉडी इज स्ट्रॉन्ग इनफ, ब्रेन इज डेवलप्ड इनफ, यू नो हाउ टू स्पीक, रीड, राइट, प्ले. नाउ इज द टाइम कि तुम समझदार हो गए हो, दैट यू बी गिवन द गिफ्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. तुम्हारे अंदर उतनी बुद्धि आ गई है कि तुम रिप्रोड्यूस कर सको, और रिप्रोड्यूस करने के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का चेंजेस शुरू होता है. So maturation starts at a certain age. बच्चा डायरेक्ट मैच्योर पैदा नहीं होता. Reproductive tissues begin to mature, and this phase has a name called puberty. Puberty, adolescence, teenage, all these are same meaning. An age where your body is maturing, and then after that age you can reproduce if you want to. So how do all the changes that we have talked about link to the reproductive process? We must remember that the sexual mode of reproduction means that the germ cells from two individuals have to join together. Germ cell, पापा का germ cell,
is the sperm, mummy ka germ cell is the egg, and there is a transfer of the sperm so that reproduction can happen, and this is called fusion. And lot of animals does this method of sexual reproduction. That is called mating. What is mating? Mating is transfer of the male sperm from his body to the female egg inside her body. And that's called mating. On the other hand, the actual transfer of germ cell between two people needs special organ for the sexual act, such as penis. Penis का जो डिजाइन है that is such कि ये जो ट्रांसफर है वो इजी हो जाता है. इन मैमल्स सच एज ह्यूमंस द बेबी इज कैरिड इन द मदर्स बॉडी. बेबी को मदर के बॉडी में बड़ा करना है, देयरफॉर एग इज बिग, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि वो वहीं बड़ा होने वाला है. एंड एग डू नॉट ट्रैवल. हु ट्रैवल्स? द स्पर्म, बिकॉज स्पर्म इज स्मॉल, उसको ट्रैवलिंग के लिए ही बनाया गया है. Alright, enough of general discussion. Now coming to the main point, male reproductive system. Male reproductive system में diagram is important. 5 mark का पूछ सकते हैं. And I will explain. You will have to read yourself, but I am going to explain in the way I explain it to anybody. That what is male reproductive system? Male के पूरे शरीर के करोड़ों सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, और ये 46 क्रोमोसोम्स में से सेल्स के अंदर 46 है, उसमें 23 विल बी गिवन टू 2 स्पर्म्स. और ऐसे 300 मिलियन स्पर्म्स बनते हैं एट अ टाइम. And they start their journey to go to the mother's egg for reproduction. कहाँ पैदा होते हैं ये sperms? Testis में. So testis is a kind of a factory which produces baby sperms. These baby sperms from the testis come out and slowly become larger, stronger, smarter, and they keep on traveling through the tube called vas deferens. So sperms are produced in the testis and they travel through the vas deferens, जो एक हाईवे है, और ये vas deferens से ट्रैवल करके finally the sperms settle in seminal vesicle, जो एक गोडाउन है. बहुत ही सिंपल सेटअप है. पार्ले जी की फैक्ट्री में पार्ले जी बनती है, तो ये रही फैक्ट्री. फैक्ट्री खुली होगी तो ठंडी गर्मी बारिश से फैक्ट्री को नुकसान पहुंचेगा. फैक्ट्री को प्रोटेक्ट कौन करता है? टेस्टिस आर प्रोटेक्टेड बाय स्क्रोटम, द आउटसाइड स्किन. दिस इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्किन विच प्रोटेक्ट्स द टेस्टिस. तो पार्ले जी की फैक्ट्री में पार्ले जी बनती है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं. पार्ले जी बनती कहाँ और मैं खाता मेरे घर पे हो. वैसे स्पर्म बनता है टेस्टिस में, बट ये हाईवे है, और ये हाईवे है फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू रीच द गोडाउन. पार्ले जी इज स्टोर्ड इन गोडाउन्स. सो सेमिनल वेसिकल इज अ गोडाउन, और ऐसे 2 गोडाउन. सो ह्यूमन बीइंग हैव 2 टेस्टिस प्रोटेक्टेड अंडर स्क्रोटम, connected to 2 highways called vas deferens which have 2 godowns called seminal vesicle. इसके अंदर दोनों पोटली भर के स्पर्म बैठा है. करोड़ों अरबों स्पर्म्स अंदर है. अब sperm one day will have to leave the male body to enter the female body for reproduction. जब कपल डिसाइड करेगा कि अब मम्मी पापा बनना है, तो sperm has to come out. The sperm has been given a channel through the penis of the male.
That's the option to come out of the human's body through the urethra. तो यूरेथ्रा ये ट्यूब का नाम है, और ये ट्यूब के आसपास जो सिलिंड्रिकल ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड पीनस. पेनिस लिखते हैं, बोलते पीनस है जनरली. सो स्पर्म के पास ऑप्शन है कि बाहर जाना हो तो जा सकता है, लेकिन स्पर्म विदाउट द डिसीजन ऑफ द मेल डज नॉट कम आउट. ऑल राइट. वही ट्यूब यूरिन भी यूज करता है, क्योंकि सिर के ऊपर है यूरिनरी ब्लैडर. ये दिख रहा है ब्लैडर. दिस इज यूरिनरी ब्लैडर विच स्टोर्स द यूरिन. और ये यूरिन कहां से आता है? किडनी में से, थ्रू यूरेटर. तो 24 घंटे किडनी प्योरीफाइज द ब्लड, कचरे को यूरिन में कन्वर्ट करती है, और वो यूरिन यूरेटर के थ्रू टपक 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 एक एक ड्रॉप ब्लैडर में भर जाता है. एंड ये ब्लैडर जब फुल हो जाता है तो आता है प्रेशर, और वो प्रेशर रिलीज करके वी यूरिनेट फ्रॉम द सेम ऑर्गन. So it's a excretory system also and reproductive system also. Whenever the sperm moves out of the body, it is generally for the intention of reproduction. और sperm जब reproduction के लिए women की body में enter करेगा, it is a very very भयानक scenario inside women's body. The sperm will be crushed to death instantly. It's a very bad environment out there. तो एंड जर्नी भी बहुत लंबी होती है स्पर्म के साइज के हिसाब से. तो प्रोस्टेट ग्लैंड, ब्लैडर और ये सेमिनल वेसिकल आसपास के 3-4 चीज मिलके स्पर्म को एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं. और ये सुरक्षा कवच इज इन द फॉर्म ऑफ सम लिक्विड्स विच हेल्प द स्पर्म टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड. मोबाइल के ऊपर मोबाइल कवर लगाने का मतलब क्या है? टू गिव इट एक्स्ट्रा लाइफ. बिना कवर के मोबाइल जल्दी खराब होगा. समझ में आया? वैसे एक एक्स्ट्रा कवच है सो दैट द स्पर्म कैन सर्वाइव longer. That's the story of male reproductive system which you have to remember with the drawing. Female reproductive system. I was just checking कि मैंने कुछ मिस नहीं किया ना. All right. Female reproductive system is relatively easier and simpler बिकॉज इसको कहीं नहीं जाना है, इसकी कोई लंबी जर्नी नहीं है, कुछ नहीं है. महीने में एक बार लेफ्ट ओवरी या राइट ओवरी में से एक एग बनता है. 1 egg इज जनरेटेड पर मंथ. जनवरी में यहां से आया तो फरवरी में यहां से आएगा. 12 महीने के 12 अंडे, बट ऑल्टरनेट, मीनिंग both the ovaries will never give a mature egg. एग बाहर आता है. ओवरी के अंदर है हजारों ओव्यूल्स, और ये हजारों ओव्यूल पूरी जिंदगी 1 पर मंथ करके बाहर आएंगे. और ये चल रहा है अगस्त, और ये है अगस्त महीने का अंडा. There are 2 ovaries. Now this egg has to be collected by somebody. वरना वो बॉडी में मिक्स हो जाएगा, गिर जाएगा, खो जाएगा. फेलोपियन ट्यूब्स कलेक्टेड. सो ओवरी प्रोड्यूसेस द एग. तो ये फैक्ट्री हो गई. और एग बनने के बाद कौन सा हाईवे लेके ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगा? ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब. तो फेलोपियन ट्यूब से द एग इज सिलेक्टेड, पिक्ड अप, और धक्का मार मार के एग को अंदर लाया जा रहा है इस डायरेक्शन में. क्यों? क्योंकि एग का फाइनल डेस्टिनेशन यहां है, यहां पे वो बैठ जाएगा. ये क्या है? यूटेरस. सो द एग स्टार्ट्स
its life from the ovary, travels through the fallopian tube and settles down in the uterus. अब फीमेल की बॉडी में एक मैसेज पहुंचाया जाता है पूरी बॉडी को, बधाई हो, फीमेल को अंडा हुआ है। इंसान को बच्चा पैदा होता है, बट सिर्फ फीमेल अकेली है तो उसको अंडा हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ गिफ्ट आने लगती। द एंटायर बॉडी इज सेंडिंग गिफ्ट्स एंड माई चॉइस ऑफ द एग कलर इज रॉन्ग। रॉन्ग कुछ नहीं, ये एग है, काला काला, जो ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, एंड एग हैज सेटल डाउन हियर। और ये एग का मैसेज पहुंचने के बाद जब बधाई हो के मैसेज आते हैं, तो उसके साथ बॉडी सेंड्स गिफ्ट, द गिफ्ट ऑफ ब्लड। यूटेरस की ये जो साइड है, दैट बिकम्स थिक, फुल ऑफ ब्लड। कभी मारामारी की है, फटका खाया है ऐसे, यहां पे जोर से लगता है तो फूल जाता है, सूज जाता है, बिकॉज लॉट ऑफ ब्लड कम्स इनसाइड। बहुत जोर थी आगे तो सोज ही जाए, वैसे ये काइंड ऑफ नेचुरल इन्फ्लेमेशन, सूज जाता है। लॉट ऑफ ब्लड हैज कम फ्रॉम द बॉडी एज अ गिफ्ट, बिकॉज व्हाई इज ब्लड अ गिफ्ट? बिकॉज ब्लड कंटेन्स ऑक्सीजन, blood contains nutrition, and blood contains WBC to fight with bacteria, diseases. तो नया बच्चा होने वाला है, उसकी खुशी में ब्लड आके बैठा है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, किसकी राह देख रहे हैं? स्पर्म की। और स्पर्म कहां से आएगा फीमेल की बॉडी में? फ्रॉम आउटसाइड। द स्पर्म विल एंटर the vagina, then it will enter the cervix, then it will enter the uterus, and sperm को लेफ्ट और राइट टर्न मारना है और कहीं ना कहीं अंडे को मिलना है। अब 2 ऑप्शन है, इस लेडी को मम्मी नहीं बनना है, स्पर्म की नो एंट्री है, तो स्पर्म इज आउट ऑफ क्वेश्चन, देयर इज नो स्पर्म। तो ये एग का क्या करेंगे? Every egg has a shelf life. तुम बाहर जाके if you eat eggs, you purchase eggs, it has an expiry date. The egg of the human also has an expiry date of 2 weeks. 2 वीक के अंदर ये एग यूजलेस और खराब हो जाएगा। तो ये एग राह देख रहा है कि स्पर्म आएगा तो रिप्रोडक्शन होगा, बट स्पर्म नहीं आता है बिकॉज दिस फीमेल डज नॉट वांट टू बिकम अ मदर। If the sperm does not come, the egg will have to be thrown out from the body system from here. लेकिन egg is microscopic. हाथ पे एक बैक्टीरिया है, तुम्हें दिखने वाला है नहीं, वो बैक्टीरिया को भगाना है तो पूरे हाथ साफ करने पड़ेंगे पानी से। वैसे एक माइक्रोस्कोपिक एग को सिस्टम के बाहर फेंकना है तो पूरे यूट्रस में ब्लड जो जमा किया था वो भी पुराना हो गया है, दैट एंटायर ब्लड स्टार्ट्स टू फ्लो आउट, और वो फ्लोइंग ब्लड में द एग विल बी वॉश्ड आउट। જેવી રીતે હાથ ધોઈએ પાણીથી, એવી રીતે द ब्लड इज फ्लशिंग आउट so that the egg can be thrown out, and then the uterus becomes normal. And this is a 28-day cycle called menstrual cycle. Every month or every 28 days a new egg is produced from the ovary. It travels through the fallopian tubes and it settles down in the uterus thinking के sperm आएगा, but sperm नहीं आता है and everything is washed out. Menstrual cycle. मान लो कि स्पर्म आता है, दिस फीमेल wants to become a mother, this female gives entry to the sperm, then what will happen? तो ये हो गया हमारा बहादुर स्पर्म। और स्पर्म एक नहीं होते, द स्पर्म्स आर रिलीज्ड इन मिलियंस, बिकॉज some sperms
will not be able to enter at all. Some will die here in the cervix area, some will die in the uterus area. The vagina or this entire system has soldiers, WBC. ये blood है ना, blood के पास WBC है. WBC kills the sperms because WBC के लिए वो बाहर के मेल में से आए. अंधाधुन sperms are dying, but one lucky sperm will somehow reach the egg. And when this reaches the egg, this process is called fertilization. And fertilization होने के बाद it's called a zygote. It's no more an egg. It has the sperm inside it, therefore it's called zygote. Zygote is a single cell which divides and becomes a lump of cell called embryo. And embryo अब ये blood use करना शुरू करता है. Blood which is rich in oxygen, blood which is high in nutrition, blood which has soldiers, and then starts the formation of a microscopic baby. And this microscopic baby is being developed inside the uterus. इसको कहते हैं fetus. And this fetus will one day become a child which will be born from the mother's uterus. That's the process of reproduction in human beings. I have given you much more information what is there in the textbook. Just checking I have not missed anything. ये थोड़ा टेक्निकल है, प्लीज रीड. Embryo gets nutrition from mother's blood by placenta. पता है वो एक ट्यूब होती है which is attached to your navel, नाभि, डुट्टी. यहाँ पे जो अटैचमेंट होता है, हम जब छोटे थे अनबॉर्न तो यहीं से न्यूट्रिशन मिलता था which is called placenta. Placenta, this is a disc which is embedded in the uterine wall. यूट्रस की वॉल के अंदर प्लेसेंटा है जो बच्चे और मां का कनेक्शन. इट कंटेन्स विली ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू. On the mother's side are blood spaces which surround the villi. This provides large surface area for glucose and oxygen to pass. Basically, villi is present here so that oxygen and glucose can pass from the mother to the baby. When mother breathes, the baby breathes because mother's oxygen goes to the blood, blood goes to the villi and villi transferred it to the baby. When mother eats, the baby eats through glucose. 9 months is what it takes to become a baby and then delivery. What happens when the egg is not fertilized? Menstrual cycle which lasts for 2 to 8 days. 2 से 8 दिन तक the uterus is giving out blood because the uterus lining slowly breaks and blood comes out. This is known as menstruation, जो मैं समझा चुका हूं. और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर स्पर्म और एग का मिलन हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, न्यू एग प्रोडक्शन बंद हो जाता है फॉर 9 months. रिमेंबर दैट. द स्पर्म्स एंटर थ्रू द वजाइनल पैसेज, वो भी मैंने बताया, बाहर से अंदर आते हैं. फिर दे ट्रैवल अप सर्विक्स, वजाइना, यूटेरस and they reach the egg. और जैसे ही egg को reach किया, it's called fertilization. It becomes zygote. zygote बनता है embryo. embryo से बनता है fetus. और fetus 9 महीने बाद एक जीता जागता बच्चा बन जाता है which takes birth. last topic before the end. 4 slides on reproductive health. What is reproductive health?
it's something which you guys should take care of. Your age is such that it is very easy to go on a wrong track and destroy your life. So यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सिखामण है तुम्हारे लिए, तो सोच लेना, समझ लेना, काम आएगी. As we have seen, the process of sexual maturation is gradual and takes place while general body growth is still going on. Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for sexual act or for having and bringing up children. तुम मैच्योर हो गए. गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गया, बॉयज में स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हो गया है, बट तुम अभी मेंटली और फिजिकली थोड़े से छोटे हो. यू आर नॉट रेडी फॉर एनी सेक्सुअल एक्ट और यू आर नॉट रेडी फॉर ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन. तुम खुद चिल्ड्रन हो अभी. Therefore, you have to take care of do not involve yourself in any of these activities, because your mind is not ready, your body is not ready. और mind और body ready होता है around 18 years. इसलिए गवर्नमेंट ने एज रखी है to marry at 18, after which you can have as many kids as you want. All of us are under many different kinds of pressures about these issues. There can be pressure from friends for participating in many activities. You are living in modern world. Social media है और तुम्हें न्यूज़ मिले हैं कि बाहर कुछ स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स क्या क्या बुरी हरकत करते रहते हैं. It's because of pressure. Sometimes the pressure is from families to get married. Sometimes the pressure is from friends to involve or participate in activities. Do not do that. Do what is right. Don't involve yourself in any dirty activity. Don't start having children the minute you get married. Settle down, buy a house, buy a car. ये सब थोड़ा थोड़ा सिखामण है अंदर, तो सोचो समझो. Pressure from government agencies to avoid having children. This is कुछ नहीं. We must also consider the possible health consequences of having sex. जब तुम mentally और physically ready नहीं हो, and if you involve yourself in this activity, you are inviting a big trouble. Infection, और infection ऐसी जगह पे जहाँ पे सहन करना मुश्किल है. Therefore, stay away from this as long as you are mature, mentally and physically. Sexual act is a very intimate connection of two bodies. It is not surprising that many diseases can be transmitted. छींक खाते हो तो वायरस यहाँ से ट्रांसफर होता है. Sexual activity में वायरस can get transferred from your sexual organs to others or others to you. Therefore, you have to be safe because there are a lot of bacterial infections waiting to happen, such as gonorrhea, syphilis, AIDS. These are 3 top diseases which are sexually transmitted, and if you are not protecting yourself, then it is dangerous. तुम्हारी बात छोड़ो, बड़ों की बात कर. Adults who have already been married, who have children, who are living a healthy, wealthy family life, if they indulge in these activities, can they get these diseases? Yes. It's not only you, it's everybody who is at danger. How to protect yourself? Answer is condom. Condom is made up of a special type of rubber, and this rubber does not allow any harmful bacteria virus to enter your body. In fact, this rubber does not allow the sperm to reach the egg, and therefore pregnancy does not happen. So this is the simplest way of avoiding pregnancy. If a couple does not want to have kids, this rubber barrier will prevent the sperms from reaching the egg, so that everybody lives a healthy, wealthy, happy life. The sexual act always has the potential to lead to pregnancy. If there is a sexual activity, pregnancy can happen.
If pregnancy happens, your body changes, your mind changes, especially for the women. The boys are still neutral, but girl has to suffer a lot if there is an unwanted pregnancy, and avoiding unwanted pregnancy is in your hand. Therefore, ये 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं बोर्ड में. There have been many ways devised to avoid pregnancy. Pregnancy avoid करने के तरीके. तरीका नंबर 1, मैकेनिकल बैरियर, मतलब स्पर्म को एंट्री दो ही मत. एंड मैकेनिकल बैरियर का एक एग्जांपल है कॉन्डम. एंड देयर आर 2 different types of condoms available, a male condom and a female condom. So it is the person's preference, but physically stopping the sperm from entering the woman's body is a mechanical method to stop pregnancy. Condoms. फिर आएगा एक सेकेंड मेथड, मैकेनिकल का भाई केमिकल. मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग. केमिकल मेथड is another category called contraceptives. Contraceptive मतलब टैबलेट. एक गोली होती है, ये टैबलेट तुम लो तो इफ द स्पर्म हैज एंटर्ड योर बॉडी, still you will not become pregnant because the chemicals will destroy the egg and the sperm both. So mechanical, condom, chemical, contraceptive tablets. Contraceptive tablets are hormonal tablets. This creates hormonal imbalance in the body. Eggs are not released and fertilization cannot occur. तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से फीमेल के शरीर में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए ना लो तो बेटर है. These drugs commonly need to be taken orally as pills, tablet. However, since they change the hormonal balances, they cause side effects also. Other contraceptive devices. अब third category is surgery. Surgery नहीं, IUCD. IUCD ये पुरानी टेक्स्ट बुक का वर्ड है. इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, मतलब ये लिटरली एक डिवाइस है. ये पेन एक डिवाइस है, माउस इज अ डिवाइस, फोन इज अ डिवाइस. फीमेल के वजाइना में, यूट्रस में एक कॉपर का बनाया हुआ टी रखते. सो एग्जाम्पल ऑफ इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस is copper T. और कॉपर टी इज नथिंग बट अ कॉपर वायर जिसमें से टी शेप बना के यूट्रस के अंदर रख दिया है. उससे क्या होता है, ये रहा फीमेल का यूट्रस और ऐसा एक टी is kept inside with a thread hanging outside so that you can remove it whenever you want to. This copper T kills the sperm. कॉपर स्पर्म का दुश्मन है, तो कॉपर वायर का बनाया हुआ टी इफ यू प्लेस इट इनसाइड योर यूटेरस तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम है. और एक जमाने में ये यूज होता था, बट इससे भी साइड इफेक्ट्स होते हैं. इरिटेशन होता है फीमेल्स को. Therefore, there is a fourth method, permanent solution, surgery. मेल के बॉडी में वास्ट डिफरेंस इज द हाईवे एंड फीमेल के बॉडी में फेलोपियन ट्यूब इज द हाईवे. दोनों को काट के बंद कर दो. ये वायर है, ये पाइप है सपोज, इसमें से पानी जा रहा है. बट इफ आई डोंट वांट वाटर टू पास थ्रू दिस पाइप, आई विल कट इट. बट द मिनट आई कट, वाटर विल स्टार्ट टू लीक फ्रॉम हियर. तो मैं क्या करता हूं, काट के दोनों तरफ गांठ बांध देता हूं.
अलग अलग. दिस इज कॉल्ड सर्जरी. वास्ट डिफरेंस को काट के तुम गांठ बांध सकते हो, फेलोपियन ट्यूब को कर सकते हो, ये डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में करता है. इससे स्पर्म और एग बनेंगे लेकिन कभी बाहर ही नहीं आएंगे, कभी करेक्ट जगह पे पहुंचेंगे ही नहीं. यू आर लिटरली ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ स्पर्म एंड एग, एंड देयरफॉर इट्स कॉल्ड सर्जिकल मेथड विच इज सेफ इन लॉन्ग रन. बट सर्जरी से कभी कभी इंफेक्शन हो जाता है, तो बेस्ट ऑफ लक. These are the 4 main ways of avoiding unwanted pregnancies: mechanical, chemical, intrauterine contraceptive device and surgery. सर्जरी में अगर मेल ने सर्जरी कराई तो वो वैस डिफरेंस ब्लॉक करेगा, देन दैट सर्जरी इज कॉल्ड वैसेक्टॉमी. और अगर फीमेल ने सर्जरी कराई तो वो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक करवाएगी, देन इट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टॉमी. दीज आर कॉमन वर्ड्स, पूछ लिया तो रोगे, पुराने टेक्स्ट बुक में थे. वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी. एंड फिफ्थ ऑप्शन इज अबॉर्शन. इफ यू कुड नॉट प्रिवेंट प्रेगनेंसी, अबॉर्टिंग इज the fetus is not developed, the doctor will remove it from your body. But it is misused. और ये सब सोशल साइंस में तुमने बहुत देखा है, पढ़ा है, सुना है, दैट फीमेल रेशियो, लड़कियां नहीं चाहिए, सबको लड़के चाहिए, दिस दैट. मिसयूज ऑफ अबॉर्शन इज हैपनिंग. अगर पता है कि लड़की है सोनोग्राफी में तो लोग अबॉर्ट करते हैं, विच इज कॉल्ड फीमेल फीटिसाइड. It is wrong. कुछ काम का नहीं है ये पैराग्राफ. Thank you. I know it's a long lecture, but it's good for you to learn about your body. And remember, think what you're doing. Never involve yourself in any sexual related dirty activity, whether it is online, offline, physical, mental, digital, and be safe. Thank you. Bye. Fertilization is the epic story of a single sperm facing incredible odds to unite with an egg and form a new human life. It is the story of all of us. During sexual intercourse, about 300 million sperm enter the vagina. Soon afterward, millions of them will either flow out of the vagina or die in its acidic environment. However, many survive because of the protective elements provided in the fluid surrounding them. Next, the sperm must pass through the cervix, an opening into the uterus. Usually, it remains tightly closed, but here the cervix is open for a few days while the woman ovulates. The sperm swim through the cervical mucus, which is thinned to a more watery consistency for easier passage. Once inside the cervix, the sperm continues swimming toward the uterus, though millions will die trying to make it through the mucus. Some sperm remain behind, caught in the folds of the cervix, but they may later continue the journey as a backup to the first group. Inside the uterus, muscular uterine contractions assist the sperm on their journey toward the egg. However, resident cells from the woman's immune system, mistaking the sperm for foreign invaders, destroy thousands more. Next, half the sperm head for the empty fallopian tube, while the other half swim toward the tube containing the unfertilized egg. Now, only a few thousand remain. Inside the fallopian tube, tiny cilia push the egg toward the uterus. To continue, the sperm must surge against this motion to reach the egg. Some sperm get trapped in the cilia and die.
During this part of the journey, chemicals in the reproductive tract cause the membranes covering the heads of the sperm to change. As a result, the sperm become hyperactive, swimming harder and faster toward their destination. At long last, the sperm reach the egg. Only a few dozen of the original 300 million sperm remain. The egg is covered with a layer of cells called the corona radiata. The sperm must push through this layer to reach the outer layer of the egg, the zona pellucida. When sperm reach the zona pellucida, they attach to specialized sperm receptors on the surface, which triggers their acrosomes to release digestive enzymes, enabling the sperm to burrow into the layer. Inside the zona pellucida is a narrow, fluid-filled space just outside the egg cell membrane. The first sperm to make contact will fertilize the egg. After a perilous journey and against incredible odds, a single sperm attaches to the egg cell membrane. Within a few minutes, their outer membranes fuse and the egg pulls the sperm inside. This event causes changes in the egg membrane that prevent other sperm from attaching to it. Next, the egg releases chemicals that push other sperm away from the egg and create an impenetrable fertilization membrane. As the reaction spreads outward, the zona pellucida hardens, trapping any sperm unlucky enough to be caught inside. Outside the egg, sperm are no longer able to attach to the zona pellucida. Meanwhile, inside the egg, the tightly packed male genetic material spreads out. A new membrane forms around the genetic material, creating the male pronucleus. Inside, the genetic material reforms into 23 chromosomes. The female genetic material, awakened by the fusion of the sperm with the egg, finishes dividing, resulting in the female pronucleus, which also contains 23 chromosomes. As the male and female pronuclei form, spiderweb-like threads called microtubules pull them toward each other. The two sets of chromosomes join together, completing the process of fertilization. At this moment, a unique genetic code arises, instantly determining gender, hair color, eye color, and hundreds of other characteristics. This new single cell, the zygote, is the beginning of a new human being. And now the cilia in the fallopian tube gently sweep the zygote toward the uterus, where he or she will implant in the rich uterine lining, growing and maturing for the next 9 months until ready for birth.